सभी आध्यात्मिक मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका ध्यान मित्र ओशो सन्यासी डॉक्टर प्रमोद जैन। संत कबीरदास जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की के प्रतीक के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी नहीं बचता, सब पिस जाते हैं, वैसे ही इस संसार में लोक परलोक दो पाटों के बीच में मनुष्य भी पिस जाता, वो बचता नहीं है। और यह देख करके संत कबीरदास जी को रोना आ जाता है। इसके उत्तर में संत कबीरदास जी के पुत्र संत कमाल एक दोहा लिखते हैं और उस दोहे को सुनकर के कबीरदास जी कहते, कमाल तुमने सच में कमाल कर दिया। वो दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठटाए, जो कीली से लग जाए वो साबुत बच जाए। कमाल भी चक्की का ही प्रतीक लेते हैं। कहते हैं जो अन्न के दाने जो कील के पास चिपक जाते हैं वो दो पाटों से बच जाते हैं और साबुत बच जाते हैं। तो इस लोक परलोक के पाटों के बीच में पिसने से हम कैसे बचें? तो हमें कीली से लग पड़ना होगा। और वो कीली क्या है? वो कीली है हमारे चैतन्य, हमारा चैतन्य जो हमारे अंदर मौजूद है। उस धुरी पर हमारा सारा संसार घूमता है। जैसे पहिया घूमता ना, एक स्कूटर का ले लो, साइकिल का पहिया ले लो, एक कीली के चारों ओर वो घूमता रहता है और कीली स्थिर रहती है। चक्की में भी वो कीली स्थिर रहती है और एक नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट घूमते रहते हैं। नीचे का पार्ट हो सकता ना घूमे, लेकिन ऊपर का पार्ट घूमता रहता है नीचे के पार्ट के ऊपर। तो जो कीली से लग जाता है, अर्थात जो अपने अंदर मौजूद चैतन्य से लग जाता है, वह साबुत बच जाता है। और उस चैतन्य को हम कैसे पाते हैं? उस चैतन्य को हम सिर्फ ध्यान से ही पा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। उस चैतन्य को ही पा करके फिर हम समाधि का रास्ता खुलता है, सुमरन का रास्ता खुलता है, अजपा जाप का रास्ता खुलता है, संबोधि का रास्ता खुलता है, पराभक्ति का रास्ता खुलता है। उसके पहले तो गौणी भक्ति चलती रहती है। तो मित्रों, ध्यान करें, ध्यान सीखें और उस कीली को पाएं, उस चैतन्य को पाएं और दो पाटों के बीच में पिसने से साबुत बच जाएं। प्रणाम।